गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 15 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे सिंपल चैप्टर्स हैं और ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं ये पहले करवा रही हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आप तो जानते ही हो, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. मतलब क्रिकेट मैच में एक बैट्स वुमन थी जिसने 30 balls में से 6 टाइम्स बॉल को हिट किया। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसने कितनी हिट बॉल नहीं की। तो देखो यहाँ पर टोटल आउटकम से 30 balls, हिटेड बॉल्स उसने मारा, बॉल को कितनी बार मारा 6 टाइम्स, तो कितनी बार नहीं मारा तो 30 - 6 मतलब 24। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी NE/NS मतलब 24/30 और ये आ जाएगा 4/5। ये आपको मैंने बता ही दिया था कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में आता है। 1 से ज्यादा उसका आंसर आएगा नहीं और माइनस उसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, 1500 फैमिलीज विथ 2 children were selected randomly and find the following data were recorded। मतलब 15 फैमिली से टोटल, उसमें हर घर में 2 children कम से कम हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स एक फैमिली में कितनी है वो आपको बताना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 गर्ल्स की, 1 गर्ल्स की और नो गर्ल की। और यहाँ पर आपको दे रखा है जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, तो 2 गर्ल्स कितनी फैमिली में है 475 में, 1 गर्ल 814 में, और जिसके घर में कोई गर्ल नहीं है वो ऐसी नंबर ऑफ फैमिली है 211। तो अब पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके घर में 2 गर्ल्स है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमें पता है 1500, तो ये हमारा हो जाएगा NS मतलब टोटल आउटकम 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स हमारा फेवरेबल इवेंट है, N इवन है, और 2 गर्ल्स कितने घर में थी, कितनी फैमिली में थी 475। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा P E1 इजिकल्स टू NE/NS मतलब 475/1500। ये कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 1 गर्ल। तो टेबल में से आप देखोगे 1 गर्ल कितने में है 840, तो क्या लिखेंगे 814 और NS हमको पता है 1500, तो इसको कैंसिल करोगे तो 407/750। और 0 गर्ल्स मतलब कोई गर्ल नहीं है घर में, तो 211 ऐसी फैमिली है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 211/1500। अब ये मैंने E1 E2 E3 इसलिए लिया है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 कंडीशन दी है। ठीक है, 3 इवेंट अलग अलग हुए इसलिए E1 E2 E3 दिए। आप चाहो तो दो, नहीं तो आपकी जो चॉइस हो वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है और इसके अंदर 40 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, जिनके कितने कौन कौन से मंथ में कितने कितने स्टूडेंट का जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रखा है। जैसे जनवरी के मंथ में 3 स्टूडेंट का जन्म हुआ था, फरवरी में 4 का, मार्च में 2 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। मतलब ये आपको टोटल ग्राफ दे रखा है, इसमें से सिर्फ आपको अगस्त मंथ के बच्चे का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो NS टोटल तो क्या हो जाएगा 40, और अगस्त के मंथ में कितने स्टूडेंट जन्म दिया, कितने बच्चों का जन्म हुआ था तो 6। तो यहाँ पर NE या नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा 6। प्रोबेबिलिटी आप निकाल दोगे 6/40 और कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। मतलब 3 कॉइन को साथ में उछालते हैं कितनी बार 200 टाइम्स। ठीक है, अब 200 टाइम्स निकालेंगे तो अलग अलग कंडीशन आई है। देखो यहाँ पर बता रखा है 3 हेड 23 टाइम्स आए, 2 हेड 72 टाइम्स आए, 1 हेड 77 टाइम्स आया और सभी बार टेल आया। तो 9 हेड का मतलब क्या होता है, तीनों टाइम क्या आया टेल आया, तो 28 टाइम्स। अब आपको करना क्या है, if the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head coming up। मतलब सिर्फ 2 head आने की probability फाइंड करनी है। NS क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और हमारा नंबर ऑफ इवेंट 72, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 head आने की probability बोल रहे हैं, तो NE क्या हो जाएगा 72। तो probability का फॉर्मूला पुट करके आप निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 2400 फैमिलीज है। उन 2400 फैमिलीज का सर्वे किया और उन्होंने ये देखा कि उस फैमिली के अंदर उनकी इनकम लेवल क्या है और उनके घर में नंबर ऑफ व्हीकल्स
एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है, देखो यहाँ पर मंथली इनकम है लेस देन 7,000, मतलब 7,000 से कम इनकम वाली फैमिली में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। 10, 1 व्हीकल वाले 160, 2 व्हीकल वाले 25 और 2 से ज्यादा व्हीकल वाले कोई नहीं है। 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है ऐसे 0, 1 व्हीकल वाले 305, 2 व्हीकल वाले 27 और 2 से ज्यादा वाले 2। इसी तरह से ये सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये नंबर ऑफ व्हीकल्स दे रखे। 0 मतलब जिनके घर में कोई व्हीकल नहीं है, 1, 2 और 2 से अबव तो आप जानते ही हो। अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, मतलब 10,000 से लेके 13,000 कमाने वालों के पास, ठीक है। तो ये 10,000 से 13,000 और कितनी व्हीकल्स है, 2 व्हीकल्स। तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट क्या है 29 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं 2,400। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो हमें पता था 2,400 है और फर्स्ट इवेंट हमें बोला गया था 2 व्हीकल्स, 10,000 से 13,000 रुपए वाले सैलरी वालों के पास कितनी व्हीकल्स हैं 29। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 29/2400। सेकेंड क्वेश्चन है अर्निंग 1,600 एंड मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, ऐसे लोग जो 16,000 से ज्यादा कमाते हैं और उनके घर में 1 व्हीकल है। तो यहाँ पर देखो ऐसे लोग हैं 579, टेबल के अंदर आपको देखना आपको मिल जाएगा और टोटल है 2,400। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट एनी व्हीकल, मतलब 7,000 से कम कमाते हैं और उनके घर में कोई भी व्हीकल नहीं, मतलब 0 व्हीकल वाले। तो देखो थर्ड वाले में ऐसे लोग हैं 10 और टोटल तो यही रहेगा, तो पी आ जाएगा 10/24 मतलब 1/240। अब फोर्थ वाला पार्ट रहेगा अर्निंग 13,000 से लेके 16,000 तक पर मंथ और ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, जिनके पास 2 व्हीकल से ज्यादा है। तो ऐसे लोग कितने हैं 25 फैमिली से जिनके पास 2 व्हीकल से ज्यादा है। तो 25/2,400, इसको कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर या फिफ्थ पार्ट में दे रखा ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब ऐसे लोग जिनके पास 0 व्हीकल है और 1 व्हीकल है, 1 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज ओइंग नो व्हीकल, ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज जिनके पास व्हीकल्स नहीं है तो इन सबको प्लस कर लेंगे। मतलब मैं आपको बता देती हूँ टेबल में से, देखो ऐसे लोग जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है तो ये पूरी टेबल को प्लस कर लेंगे और ऐसे लोग ऐसी फैमिलीज जिनके पास सिर्फ 1 व्हीकल है तो इन सबको प्लस कर लेंगे। तो ये मैंने कर लिया, यहाँ पर ये 14 आया, इन सबको प्लस किया तो ये आया। अब आपको टोटल निकालना है तो इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो हमारा टोटल इवेंट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो 2,062। अब हमारा टोटल आउटकम से 2,400, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक टीचर वांटेड टू एनालिसिस द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन स्टूडेंट मैथमेटिक्स टेस्ट 100 मार्क्स। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का और यहाँ पर आपको बच्चों का बता रखा कि उन लोगों का कैसा कैसा परफॉर्मेंस था। 0 से लेके 20 मार्क्स 7 बच्चे लेके आए, 20 से 30 10 लाए, 30 से 40 10 मार्क्स लाए, ये आप समझ गए होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 90। अब आपको पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, मतलब 20% मार्क्स मतलब 0 से लेके 20 यहाँ तक ही, तो कितना है 7 स्टूडेंट और टोटल स्टूडेंट्स कितने 90। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/90। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, 60 और 60 से अबव, तो 60 कितनी है 15 और 60 से ज्यादा वाले 8, तो 15 + 8 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 और अबव 15 + 8 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90, तो इसका टोटल हो जाएगा 23, तो हमारा प्रोबेबिलिटी होगी 23/90। तो 7th वाला क्वेश्चन आपको करना है, सिंपल है, लाइक और डिसलाइक और टोटल दे रखा है 200, तो आप कर ही लोगे। 8th वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 40 इंजीनियर्स है, उसके रेसिडेंट मतलब उनका जो ऑफिस है उनके घर की डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद आपको बोला गया एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिनकी साइज 7 क्लास साइज 7 हो। फर्स्ट इंटरवल मिलेगा 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, ठीक है। अब आपको फर्स्ट का आंसर देना है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क, मोर देन इक्वल टू 7 और विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम अवर, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने टेबल बनाया डिस्टेंस फॉर वर्क प्लेस, पहले तो ½ किलोमीटर और लेस मतलब आधा किलोमीटर और उससे कम पर कोई भी वर्कर नहीं था। उसके बाद लेस देन 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर
9 लोग थे तो यहाँ पर टेलीमार्क्स बना दिया और फ्रीक्वेंसी लिख दी, वो काउंट करके लिखना है, ठीक है। और 7 किलोमीटर और उससे ज्यादा, तो 7 किलोमीटर और उससे ज्यादा जितने भी थे टोटल लिख दिए तो 31। तो टोटल कितने आ गए इंजीनियर्स? 40। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका फर्स्ट पार्ट है कि लेस देन 7 किलोमीटर, तो लेस देन 7 किलोमीटर कितने हैं? 9 है, तो टोटल हमको पता है 40, लेस देन 7 है 9, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/40। सेकंड दे रखा था 7 किलोमीटर और अबाव, तो 7 किलोमीटर या उससे ज्यादा कितना था? 31, तो क्या आ जाएगा? E2 आ जाएगा हमारा 31 और टोटल हमको पता है 40, तो प्रोबेबिलिटी होगी 31/40। और थर्ड वाला दे रखा था हाफ किलोमीटर और लेस, तो हाफ किलोमीटर और लेस में क्या थे? 0 इंजीनियर्स थे, 0 वर्कर थे वहां पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 40 और इवेंट में आ जाएगा 0, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 0/40 मतलब 0। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी है, ये आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। आप पढ़ के देख लेना, अगर इजी हो तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं हम। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेन द, अब यहाँ पर आपके पास 11 बैग हैं और सबके ऊपर मार्क्ड डाल रखा है 5 kg का, लेकिन कितने कितने kg के हैं वो एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है। देखो पहला बैग 4.97 था, दूसरा 5.05 था, फिर मतलब ये इनके एक्चुअल वेट है, लेकिन उस बैग के ऊपर लिखा हुआ 5 kg है। अब आपको क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडमली कंटेन्स मोर 5 kg, मतलब मोर देन 5 kg वाले बैग का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो मोर देन 5 तो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब NE कितना है? 7 और NS हमारा 11, प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट निकाल दोगे। इसी तरह से 12th वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक स्टडी के अंदर आपको बता रखा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन फाइंड किया उन्होंने, तो सर्टेन सिटी में, और यहाँ पर 30 डेज तक ये इन्होंने उसका कंसंट्रेशन चेक किया। हर दिन का यहाँ पर आपको डाटा दे रखा है। अब उसके बाद आपको इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, लेकिन यहाँ पर एक वो दे रखा है आपको, आप चाहो तो बनाओ, और ये यहाँ पर इंटरवल दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 0.12 से लेके 0.16 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम देख लेंगे 0.12 और 16, मतलब 16 तक है तो 15 तक ही लेंगे, तो 12 और 15 तक यहाँ पर कितनी वैल्यूज है वो देख लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसका डायरेक्ट निकाल देंगे। तो देखो ये मैंने सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर देखो इंटरवल के अंदर 0.12 से लेके 16 तक सिर्फ 2 डाटा थे, 0.12 और 13, तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? 2, टोटल इवेंट 30, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/30 या 1/50। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 में ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं, ब्लड ग्रुप्स की टेबल बनानी है और उसको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ AB ग्रुप वाली। तो ये मैंने यहाँ टेबल बना रखा है, A के अंदर 9 है, B के अंदर 6 है, ये आप चेक कर लोगे बुक के अंदर क्वेश्चन में से ये करेक्ट है कि नहीं है। इसके बाद टोटल हमें पता था 30, अब हमको बोला था नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ऑफ AB ब्लड ग्रुप वाले के 3 थे, तो NE आ जाएगा 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे NE/NS, तो 3/30 मतलब 1/10। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है, और जो भी मैंने यहाँ पर टेबल अरेंज की है आप इसको यहाँ से चेक करोगे कि ये टेबल करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि टेबल आपको अच्छे से बनाना आता है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताया, ठीक है। तो आप 15 चैप्टर कंप्लीट कीजिए। अगले वीडियो में हम 14 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।